Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, gender inequality. That is 29 chapter. Okay. Gender inequality means जो जेंडर मीन्स होता है मेल और फीमेल. ठीक है. मेल और फीमेल इनइक्वलिटी मतलब असमानता. सेक्स के बेसिस पर, उनके जेंडर के बेसिस पर कि कोई पर्सन जो है मेल है फीमेल है तो उसके जेंडर के बेसिस पर जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, असमानता. ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में रीड करेंगे. आवर सोसाइटी कंप्राइजेज मैन एंड वीमेन. हमारी जो सोसाइटी है मैन और वीमेन इनसे मिलकर बनी है. आवर आइडेंटिटी रिवॉल्व्स अराउंड आवर नेम्स वेदर वी आर बॉय और गर्ल्स. हमारी जो सोसाइटी है हम बॉय हैं या गर्ल हैं, इसके बेसिस पर, इसके अराउंड, इसके चारों तरफ हमारी आइडेंटिटी है, इसी के इर्द गिर्द हमारी आइडेंटिटी कि हम बॉय हैं या गर्ल, इसी के इर्द गिर्द जो है हमारा नाम, हमारी पहचान वर्क करती है. वी आर पॉसिबली अनअवेयर ऑफ द जेंडर इनइक्वलिटी. अब देखिए बेटा, वी आर पॉसिबली अनअवेयर ऑफ द जेंडर इनइक्वलिटी. देयर इज़ वन ऑफ द मैनी सोशल इवल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिल जाती हैं. बहुत सी जो सोशल इवल हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, वो हमारी सोसाइटी में आज भी उपस्थित हैं. द जेंडर इनइक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. जेंडर इनइक्वलिटी जो है सोसाइटी में वो डिफरेंट वे से हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है. ठीक है. राइट फ्रॉम द मोमेंट right from the moment a child is born, gender identity has an impact on his or her personal as well as social life. जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसका इफ़ेक्ट उसकी सामाजिक जीवन पर, उसके सोशल लाइफ पर पड़ता है. जेंडर आइडेंटिटी मतलब, जेंडर मीन्स क्या होता है, जब भी कोई बच्चे ने जन्म लिया, वन स्टेटस ऑफ बीइंग अ मेल और फीमेल, तो वो बच्चा जो है मेल है या फीमेल है, इसके बेसिस पर इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन एंड मैन एंड डिफाइंस स्पेसिफिक रोल्स फॉर देम. तो उसके साथ ही उसका रिलेशन डिफाइन हो जाता है एक वीमेन और मैन के बेसिस पर. उसका रोल सोसाइटी में किस तरह से है, किसी की वो बेटी होगी या बेटा होगा, किसी की वो आगे बहन होगी या भाई होगा, इस तरह से. तो उसके जन्म के साथ ही उसका किससे क्या रिलेशन होगा फैमिली में, सोसाइटी में, वो सभी उसके बर्थ के साथ उसके जेंडर की आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है. इन अदर वर्ड्स, जेंडर डिफाइंस द स्टेटस ऑफ वीमेन एंड मैन इन द फैमिली एंड सोसाइटी. मीन्स फैमिली और सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पर ही डिफाइंड किया जाता है कि उसका स्टेटस एक वीमेन या मैन के रूप में फैमिली में किस तरह से होगा. जेंडर अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम हाउ वी सी एंड वैल्यू अवरसेल्व्स टू हाउ वी लर्न टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद वन अदर. जेंडर ही अफेक्ट डालता है लाइफ के हर एस्पेक्ट, हर पहलू पर, कि हमें दूसरों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है, या कैसे हमें कौन से वैल्यूज़ को फॉलो करना है. ठीक है, एक बॉय होकर या एक गर्ल होकर कौन से वैल्यूज़ जो हैं सोसाइटी के, जिन्हें हमें फॉलो करना है. ठीक है. अब जेंडर किस तरह से इफेक्ट करता है, देखिए, जैसे अब कोई एक अगर फीमेल है, ठीक है, तो अब वो फीमेल है तो वो किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है, किसी की बुआ हो सकती है, किसी की चाची हो सकती है. ठीक है. तो इसी तरह से एक जेंडर के बेसिस पर हमारे रिलेशनशिप जो है डिटरमाइन होते हैं, और हमारा एक एज ए गर्ल के रूप में हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना है,
एक बॉय के रूप में हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है कि कैसे फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को हमें सीखना है, कौन सी चीज़ों को नहीं सीखना है। तो डिफरेंट हमारी सोसाइटी में एक मेल और फीमेल के लिए कुछ वैल्यूज़ बनी हुई हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स एट अ वेरी अर्ली एज। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें क्लियरली डिस्टिंक्शन कर दिया जाता है एक बॉय और एक गर्ल के बीच में, उनकी अर्ली एज में ही, जब वो छोटे होते हैं तभी उनके लिए डिफरेंट जो रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने हैं वो क्लियर कर दिए जाते हैं। बीच में ही जो उनके भेदभाव, मतलब जो उनके बीच में डिफरेंस है, वो स्टार्टिंग में अर्ली एज में ही क्लियर कर दिया जाता है कि एज ए गर्ल के रूप में उन्हें क्या करना है, एज ए बॉय के रूप में उन्हें क्या करना है। ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ऑन स्टीरियोटाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल रोल्स इन सोसाइटी। हर सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर मेल या फीमेल, इन सभी का रोल जो है सोसाइटी में, उसके लिए एक स्टीरियोटाइप्स माइंड में सेट किया हुआ है। स्टीरियोटाइप्स होता है एक पुरानी विचारधारा। The society may be prejudiced against anyone acting differently from established stereotypes of her gender। देखिए, प्रिजुडाइज क्या होता है? जब नेगेटिवली हम किसी के बारे में पहले ही जज कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिवली जजमेंट जो पहले से ही हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो उसे ही प्रिजुडाइज कॉल किया जाता है। तो प्रिजुडाइज जो है कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप को, किसी जेंडर को लेकर उसके बारे में एक पुरानी विचारधारा को स्ट्रॉन्ग करता है, स्टैब्लिश करता है। जैसे अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए ये मान लिया जाए कि जो हार्ड वर्क होते हैं या टेक्निकल टाइप के वर्क होते हैं वो वीमेन नहीं कर सकती। बॉय जो है अर्निंग करेंगे बाहर जाकर, और फीमेल जो है वो घर के डोमेस्टिक चोर्स करेंगी या घर के अंदर जो बच्चे हैं उनको पालेंगी, उनकी परवरिश करेंगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये हमारी सोसाइटी में जो ये एक स्टीरियोटाइप्स, एक पुरानी इमेज बनी हुई है मेल के लिए फीमेल के लिए, यही डिस्क्रिमिनेशन करती है। इसे ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कॉल किया जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हिंडर्स बोथ द इंडिविजुअल्स एंड द सोशल डेवलपमेंट। देखिए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है, वो किसी पर्सन की, इंडिविजुअल, उसकी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को और उसकी सोशल लाइफ को, दोनों के ही, ठीक है, दोनों ही वे से, उसकी पर्सनली लाइफ या उसकी सोशल लाइफ, दोनों की ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है या स्टॉप करती है उसकी ग्रोथ को। मतलब किसी का अगर इंडिविजुअली डेवलपमेंट होना हो या सोशली डेवलपमेंट होना हो, तो दोनों को ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उन दोनों के बीच में ही बाधा उत्पन्न करता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। विद इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टेक्स अ बैकडोर इन सोसाइटी। जैसे जैसे अगर एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो जो है वो सोसाइटी से मतलब पीछे हो सकता है। मतलब अगर अवेयरनेस फैला दी जाए, एजुकेशन लेवल को बढ़ा दिया जाए, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है कम होने के चांसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन वाज 940। सेंसस क्या होता है बेटा? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो 2011 की काउंटिंग जो हुई पॉपुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग 1000 मैन पर, मतलब 1000 अगर मैन है तो उसमें 940, ठीक है, 940 जो है वो वीमेन है। मीन्स 60 वीमेन जो है, 60 का डिफरेंस इनके बीच में आया। ये सभी किस लिए? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इफेक्ट की वजह से। अब आता है स्टीरियोटाइप्स। अ स्टीरियोटाइप is fixed idea or image that many people have of a thing which may or may not exist in reality। stereotype क्या होती है बेटा? एक ऐसा आइडिया या एक ऐसी इमेज जो पुराने एंशिएंट टाइम से ही लोगों के माइंड में बैठी हुई है और एक्चुअल में रियलिटी में वो चीज़ होती नहीं है। किसी के बारे में अगर हम
नेगेटिव, जैसे अब फीमेल के लिए अगर हम देख लें, ये नेगेटिव जो एक इमेज हमने, एक जो फिक्स्ड आइडिया और इमेज, एक फिक्स इमेज बनाई हुई है हमारी सोसाइटी में लोगों ने कि जो वीमेन है वो डोमेस्टिक चोर्स करने में ही, घर के काम करने में ही ज़्यादा बेस्ट हो सकती हैं, बाहर जाकर वो अर्निंग करने में बेस्ट नहीं है। लेकिन आज अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव भी किया है। आज वीमेन सिर्फ घर में झाड़ू पोछा करने वाली या किचन के अंदर खाना पकाने वाली वीमेन ना होकर बाहर जाकर एक कंपनी में बड़ी पोस्ट पर हो सकती हैं, CEO हो सकती हैं, ठीक है। तो या आज एक वीमेन पायलट भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से वीमेन जो है सिर्फ एक घरेलू हाउसवाइफ ना होकर एक प्रोफेशनल, अगर हम लाइन में देखें तो अच्छी बड़ी पोस्ट पर भी हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप हो जाता है जब हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं फाइनली, और उस इमेज के अकॉर्डिंग ही हम अकॉर्डिंग ही सभी के साथ वैसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं होती रियलिटी में जो नहीं होती, ठीक है। तो उसे ही स्टीरियोटाइप्स कॉल करते हैं। अब स्टीरियोटाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एक बॉय इज़ गिवन एन एनवायरनमेंट फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड दैट टीच हिम टू डोमिनेट और कंट्रोल अदर। जैसे कि एक बॉय को देखें तो ये सिखाया जाता है कि उसे अपने एनवायरनमेंट के साथ बचपन से ही उसे अपने एनवायरनमेंट पर, अब उसके एनवायरनमेंट में स्कूल हो, फैमिली हो, उसके ब्रदर सिस्टर जो भी हों, तो उसे ये सिखाया जाता है कि उसका जो नेचर होगा वो डोमिनेट टाइप होगा, मतलब दूसरों के ऊपर प्रेशर, दूसरों को दबाने वाला। मान लीजिए उसकी फैमिली में सिस्टर है तो वो उसको दबाएगा, उसको मतलब बोलने की परमिशन नहीं देगा, या उसकी ज़्यादा मानी जाएगी बॉय की, और वो कंट्रोल करके रखेगा अपनी फैमिली मेंबर्स, जो उसकी फीमेल मेंबर्स हैं उन पर, ठीक है। तो सिमिलरली गर्ल्स आर सब्जेक्टेड, और इसी तरह से गर्ल्स को ये सिखाया जाता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में सब्जेक्टेड की जाएंगी, मतलब उनको दबकर रहना है, उनको दब्बू टाइप रहना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है, ठीक है, और उन्हें पेशेंस रखना है, मतलब धैर्य बनाए रखना है। जो भी उसके आसपास हो रहा है उन चीज़ों को एडजस्ट करें, उन्हें उनके साथ ही जीना सीखें, ठीक है, जो कि उनके आगे चलकर उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसा उनको दब्बू रहना सिखाया जाता है। देयर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल आर बेस्ड ऑन दीज फैक्टर। उनकी जो एजुकेशन है या जो उनको प्रोफेशन है इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड है। देर आर मैनी जॉब्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर वीमेन। इसीलिए कुछ जॉब्स के लिए ये माना जाता है कि कुछ जॉब्स जो हैं वो वीमेन के लिए फिट नहीं हैं। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल स्टीरियोटाइप्स आर। टिपिकल अगर एग्जाम्पल्स देखें स्टीरियोटाइप्स की, वो हैं बॉयज़ डोंट क्राई, गर्ल्स आर बैड एट द मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। जैसे कि अब ये फैमिली में कहता हुआ सुनने को भी मिला होगा आपको कि बॉयज़ जो है रोते नहीं हैं, लड़कियां मैथ्स में वीक होती हैं। इफ़ वी आस्क अ बॉय टू कुक फूड और डू स्वीपिंग ही विल फील अनकम्फर्टेबल इन डूइंग दीज जॉब्स। अगर फैमिली में बॉय को ये कहा जाए कि वो खाना पका ले, सफाई कर ले, ठीक है, या घर के जो काम है उन्हें करे, तो उसे अनकम्फर्टेबल, मतलब उन जॉब्स को करने में अनकम्फर्टेबल फील होगा। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में स्टार्टिंग से मतलब बॉयज़ को ये चीज़ें करना सिखाया ही नहीं जाता। द रीज़न इज़ दैट इन आवर सोसाइटी ओनली गर्ल्स और वीमेन आर सपोज टू डू सच जॉब्स। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि जो गर्ल्स और वीमेन हैं वही इन जॉब्स के लिए बनी हुई हैं और वही इन जॉब्स को अच्छे से कर सकती हैं। जेंडर रोल। ईच कल्चर और सोसाइटी ईच कल्चर और सोसाइटी डिफाइंस जेंडर डिफरेंटली। हर कल्चर और सोसाइटी जेंडर के साथ डिफरेंटली ट्रीट करता है। इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटी विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन। हर सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो जो विमेन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है।
एंड आर गिवन अ लो स्टेटस इन द, हर सोसाइटी के अंदर वीमेन को लो स्टेटस दिया जाता है। दिस जेंडर इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एग्जिस्टेंस द अर्ली टाइम्स, अर्ली टाइम मतलब पुराने टाइम से देखें तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जेंडर इनइक्वलिटी का बना हुआ है हमारी सोसाइटी में। प्रोबेबली द रीज़न फॉर दिस इज़ द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, आमतौर पर इसके लिए जो रीज़न ठहराया जाता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बताया जाता है, मतलब जो उनकी फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो उनका बायोलॉजिकल डिफरेंस है उनके अंदर, उनके सेक्स के बेसिस पर कि वो मैन है या वीमेन है, उसी की वजह से ये जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नाउ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द फैमिली एंड स्प्रेड्स थ्रू द कम्युनिटी, स्कूल्स, पब्लिक प्लेस, रिलीजन एंड इवन मीडिया। अब देखें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो उसकी स्टार्टिंग हमारी फैमिली से होती है। फैमिली के बाद कम्युनिटी, स्कूल्स, पब्लिक प्लेस, रिलीजन, इवन मीडिया तक यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है स्टार्टिंग इसकी हमारी फैमिली से ही होती है। एज पीपल ग्रो अप इन सोसाइटी, जैसे जैसे पीपल सोसाइटी में ग्रो अप करते हैं, दे एब्जॉर्व एंड एडॉप्ट द प्रैक्टिसेस पर्टेनिंग टू देयर रिस्पेक्टिव जेंडर्स, तो वो अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग अपने वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट जेंडर रोल्स इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, तो अब आगे हम उसी कि किस तरह से फैमिली में जेंडर के साथ ट्रीट किया जाता है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को एक अर्ली स्टेज पर ही सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जेंडर को लेकर, जिसकी वजह से वो जेंडर के अकॉर्डिंग ट्रीट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट देखते हैं इन द फैमिली। फैमिली में अर्ली एज में ही हमें ये सब लेसन सिखा दिए जाते हैं कि हमें किस तरह से सोसाइटी में डील करना है। क्यों? क्योंकि फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल होती है, जहाँ पर एज ए मेल और एज ए फीमेल के रूप में हमें बड़े होकर किस तरह से अपना रोल प्ले करना है, कैसे हमें फ्यूचर में हमारे पेरेंट्स से जो भी हम सीख रहे हैं कैसे वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमें हमारी फैमिली से ही ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और फैमिली ही हमारे माइंड में जेंडर आइडेंटिटी को फिल करती है। दैट इज़ वाई अ गर्ल इज़ एनकरेज, इसीलिए गर्ल्स को ये बिहेव करना, मतलब ये एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी मदर की तरह ही बिहेव करें। एंड द बॉय इज़ मोर इंक्लाइंड टू बिहेव लाइक हिज फादर, और बॉय को ये कहा जाता है कि वो अपने फादर की तरह बिहेव करे। ट्रेडिशनली, इसीलिए पारंपरिक रूप से देखा जाए, इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ गर्ल टू ग्रो अप एंड गेट मैरिड, हैव किड्स एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। इसीलिए गर्ल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो बड़ी होगी, ठीक है, मतलब सभी चीज़ें वो अपनी मदर से सीखे, ताकि जब वो बड़ी होगी उसकी शादी हो जाएगी तो और उसके बच्चे होंगे, तो वो जैसे उसकी मदर आज टेक केयर कर रही है पूरी फैमिली को, ऐसे ही वो भी बड़ी होकर टेक केयर करेगी अपनी फैमिली को। हैंस द गर्ल्स आर ब्रॉट अप इन अ जेंटल एंड अ काइंड मैनर, इसीलिए गर्ल्स को एक अच्छे स्वभाव और अच्छे इमोशंस, दया भाव के साथ, प्रेम के साथ, अफेक्शन के साथ सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि उसके मन में अपने फैमिली मेम्बर्स की लिए उनकी केयर करने को, और ये सभी फीलिंग उनके मन में बचपन से ही फिल कर दी जाती हैं, कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करनी है। दे आर एनकरेज टू डेवलप स्किल्स लाइक कुकिंग, स्विमिंग, निटिंग। उसको बचपन से, मतलब ये चीज़ें बड़े जैसे जैसे वो बड़े होती है तो उसको ये सब एनकरेज किया जाता है कि वो खाना पकाना, कपड़े सिलना, कढ़ाई बुनाई, इन सभी चीज़ों को सीख जाए ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें उसकी हेल्प करें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो बॉयज़ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर से बड़ा होकर अर्निंग करेगा, मतलब पैसे कमा कर लाएगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा जैसे उसके फादर कर रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए द बॉयज़ आर एनकरेज टू डू वेल इन स्टडीज़ टू बी एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। इसीलिए बॉयज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो स्टडी में अच्छा करें, अच्छे पढ़ लिख जाएं, ताकि अच्छे पढ़े लिखेंगे तो उनको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो उनकी अर्निंग भी
अच्छी होगी और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। द सोसाइटी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स दैम टू बिहेव डिफरेंटली। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो भी अलग ही तरह से मैन और फीमेल के साथ ट्रीट करता है। मैन के साथ एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेल्फ कंटेन्ड होंगे, इमोशनली कंट्रोल्ड होंगे एंड सेल्फ सफिशिएंट होंगे। सेल्फ कंटेन्ड मतलब उनको एक मैन डोमिनेशन वाली जो है रोल प्ले करना है फैमिली में, और उनके जो इमोशंस होंगे वो कंट्रोल होंगे, उनके अपने इमोशंस को पर कंट्रोल होना चाहिए। और सेल्फ सफिशिएंट मैनर मीन्स वो अपने आप में सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड होने की नीड नहीं है। इट कैन ऑफन बी हेयर्ड इन फैमिलीज। कुछ फैमिलीज में ये कहते हुए भी सुना होगा, व्हेन बॉयज क्राई, जब कोई बॉय रोता है, कि बिग बॉयज डोंट क्राई, कि बड़े बच्चे बड़े होकर रो रहे हो, एक बड़े बच्चे बॉय होकर रो रहे हो। दिस बिल्ड्स अ नोशन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। अगर ऐसा कहते हुए सुनते हैं तो एक बच्चे के माइंड में क्या जाता है कि वो एक बॉय है, तो उससे यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उसकी फैमिली के बड़े मेंबर्स यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो नहीं रोएगा, क्योंकि वो तो एक बॉय है। ठीक है, अगर वो रोएगा तो उसे सोसाइटी में आगे चलकर लोग चिढ़ाएंगे कि एक लड़का होकर, एक बॉय होकर रो रहा है। तो इसीलिए बचपन से ही उसके अंदर ये माइंड सेट हो जाता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, और इस तरह से उसके माइंड में एक वायलेंस रूप भी इमोशन भी क्रिएट हो जाता है, जो कि आगे चलकर वो कई बार उसका भी हार्म कर सकता है, या सोसाइटी में जहाँ वो रहता है उसको भी हार्म पहुँचा सकता है। वीमेन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें वीमेन को, तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि वो इमोशनल होंगी, सेंसिटिव होंगी, डिपेंडिंग होंगी, नॉन वायलेंट होंगी एंड केयरिंग होंगी। ठीक है, कि वीमेन जो है अपने वो इमोशनल होंगी, ओके, तो और उनके मन में दया भाव होगी अपनी फैमिली को लेकर, और वो डिपेंड हैं अपने फादर पर, और मैरिज के बाद वो अपने हस्बैंड पर, और उन्हें कोई नॉन वायलेंट होने का राइट नहीं है। ठीक है, वो सेंसिटिव होंगी एंड काइंड बट मीकली ओबीडियंट एट द सेम टाइम। मीन्स वो जो है दूसरों पर डिपेंड होंगी, और अपने हमेशा, अगर वो अनमैरिड हैं तो फादर की, और मैरिज हो गई है तो हस्बैंड की आज्ञा का पालन करेंगी। इस तरह से उनको ये सब चीज़ें फैमिली में ही उनकी अर्ली एज से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। आपने सुना भी होगा, मदर्स जो है फैमिली में कई बार अपनी डॉटर्स को ये ब्लेम करते हुए सुनती होंगी, डोंट लाफ सो लाउड, यू आर अ गर्ल, गर्ल्स बिलीव देयर मदर्स एंड कीप देयर इमोशंस होल्ड अप विद इन दैम, कि इतना जोर से हंसने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियां इतनी तेज नहीं हंसती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि एक मदर अपनी बच्चे को ये सिखाती है, गर्ल को, कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, कि अगर उसे हंसना भी है तो इतना लाउडली नहीं हंसना, धीरे से हंसना है, ताकि दूसरे उसकी तरफ देखकर बातें ना बनाएं। ये सब चीज़ें बचपन से एक गर्ल के माइंड में फीड कर दी जाती हैं उसकी मदर के थ्रू। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज़ रेडी टू गो टू स्कूल, जब तक बच्चा स्कूल जाने की एज में आता है, द जेंडर आइडेंटिटी इज़ क्लियरली इंस्टिल्ड इन हर और हिज माइंड। तो बच्चे के माइंड में ये जो जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर को लेकर जो एक पहचान बनाई है फैमिली ने, वो उसके माइंड में सेट कर दी जाती है, फिल कर दी जाती है, कि एज ए गर्ल के रूप में उसे कैसे रहना है, एज ए बॉय के रूप में उसे कैसे डील करना है सोसाइटी के साथ। ओके, ये सब चीज़ें उसको फैमिली से सिखा दी जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एट स्कूल। ओके।